ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों को भगवान शंकर के पूजन की विधि में ये बहुत ही परम आवश्यक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, जो कि शिव पुराण में बताया गया है। प्रायः इन वस्तुओं को लोग नहीं जानते हैं और लोग उससे अनभिज्ञ हैं और चढ़ाते भी नहीं हैं। तो प्रिय मित्रों, उसी क्रम में मैं आप लोगों को ऐसे चीज़ों के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसको कि जान करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या ये सो भगवान शंकर के पूजन में इन सभी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, या ये चीज़ें भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। और प्रायः ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूजन के क्रम में प्रचलित भी नहीं है। कोई शायद इस विषय में जानता हो, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये जानते होंगे। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो भगवान शंकर के पार्थिव पूजन में अनाज का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अनाज कई प्रकार के होते हैं, तो उन अनाजों में मैं आप लोगों को अलग अलग क्रम में बता रहा हूँ। जैसे पूजन के क्रम में भगवान शंकर के ऊपर मूंग चढ़ाने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जावा चढ़ाने से उसके परिवार का विकास होता है। परिवार में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं, परिवार खुशहाल होता है। जौ को चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, और भगवान शंकर के ऊपर गेहूं चढ़ाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए जिनको दुख और दरिद्रता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा गेहूं लीजिए हाथ में मुट्ठी में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उसको आप चढ़ावें, तो उससे आपकी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। और काला तिल चढ़ाने से आपके अंदर यदि किसी प्रकार का भय उत्पन्न है, चाहे रोग का भय हो, चाहे शत्रु का भय हो, अथवा किसी प्रकार का कोई भी भय आपके अंदर बैठ गया है, तो प्रिय मित्रों, भय एक ऐसा शब्द होता है कि वह मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता है। उसके अंदर हमेशा भय बना रहता है। तो भय से छुटकारा पाने के लिए भगवान शंकर के ऊपर ओम नमः शिवाय कहते हुए काला तिल चढ़ावें।
तो इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके अंदर जो भय है वह दूर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं और हमेशा शत्रुओं के विषय में ही सोचते रहते हैं, तो वह शत्रु, चाहे ग्रहों का शत्रु, ग्रह भी शत्रु होते हैं और मनुष्य भी शत्रु होते हैं, तो सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। काली मिर्च भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से शत्रु का उच्चाटन हो जाता है, शत्रु पराजित हो जाते हैं और वह उस व्यक्ति से शत्रुता करना छोड़ देता है। तो प्रिय मित्रों, काली मिर्च का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा शत्रु से आप परेशान हैं, तो जब पार्थिव मिट्टी आप बना रहे हो, पार्थिव बना रहे हो, तो उसी समय आप काली मिर्च को थोड़ा पीस लीजिए, पीस करके उस मिट्टी में मिला करके तब आप पार्थिव बनाइए। तो निसंदेह मेरा ये विश्वास है, और फिर पूजन के क्रम में भी काली मिर्च का प्रयोग करें, भगवान शंकर को ऊपर श्रद्धा के साथ चढ़ाएं, तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आपके जो भी शत्रु हैं वो पराजित होंगे, आपसे या तो मित्रता कर लेंगे या वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, आपके विषय में कोई विवाद भी नहीं पैदा करेंगे। यदि आप ग्रहों के द्वारा आप पीड़ित हैं, तो काली मिर्च चढ़ाने से वह ग्रह भी शांत हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार के अनिष्ट नहीं होने देंगे और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। और पीली सरसों चढ़ाने का भी विधान बताया गया है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना कर दिया गया है या आप भूत प्रेत पिशाच से परेशान हैं, इन बाधाओं से यदि आप ग्रसित हैं, तो आप पूजा करते हुए थोड़ा सा मुट्ठी में पीली सरसों ले लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप यदि पार्थिव पूजन में चढ़ाते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं, जो रोग है, रोग भी एक प्रकार से शत्रु ही माना गया है, तो उससे आपको कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए बाधा से मुक्त होने के लिए किसी प्रकार की भी बाधा है, तो आप पीली सरसों भगवान शंकर के ऊपर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ावें, तो आपकी जो बाधा है वो भाग जाएगी, आपके सन्निकट नहीं आएगी। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। प्रिय मित्रों, श्रावण के महीने में या प्रदोष के दिन जब भी आप रुद्राभिषेक करते हों, पार्थिव पूजन करते हों, तो उस पूजन के क्रम में इन वस्तुओं का प्रयोग जरूर करें। 3 वस्तुओं का प्रयोग करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल पूर्वक व्यतीत होगा, आपका परिवार सुखमय व्यतीत होगा, आप चिंता और रोग और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों,
यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।